हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों फिर से आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक 7.3 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको पहला से लेके यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 24 क्वेश्चन नंबर तक बताया जाएगा, यानी कि 7.3 का जो है प्रश्नवाही वो पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। पहला नंबर कहता है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है नहीं मालूम है तो एक बात आपको याद होना चाहिए, जो आपको पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए बहुत ही। देखिए अगर साइन 2a रहे, क्या रहे? साइन 2a, या इसके बारे में नहीं, डायरेक्ट जैसे पॉइंट पर बात करते हैं। अगर साइन स्क्वायर x रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x बटा में 2 होता है। अगर कोस स्क्वायर x रहे तो होता है 1 + cos 2x बटा में 2 होता है। यही अगर आपको 2 sin a × cos b अगर है तो ये फार्मूला हो जाता है sin a + b और प्लस sin a - b होता है। क्या होता है? sin a - b होता है। ये चीजें होती है। अगर यही चीज अगर आपको 2 cos a × में sin b, क्या sin b रहे तो फार्मूला हो जाता है sin a + b - sin a - b होता है। यही चीज अगर यहाँ पर है 2 cos a × में cos b, तो इसका फार्मूला हो जाता है कि cos a प्लस में b प्लस cos a माइनस में b, ये हो जाती है। अगर है 2 sin a × में sin b, क्या sin b, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है कि 2 cos a प्लस b और माइनस, क्या माइनस cos ये जो है ये माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है और यहाँ पर माइनस के चिन्ह और a + b, ये फार्मूला हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है ताकि परीक्षा में काम आ सके और ये चैप्टर बनाने में काम आएगा ना। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर है, इसका फार्मूला हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर को हमको तोड़ देंगे किस में? 1 - cos 2x कुछ x, लेकिन x यहाँ पर क्या है तो 2x प्लस कितना है 5 है और बटा में कितना 2 और dx है ना। तोड़ दिए इसको। अब जरा ध्यान दीजिए ये 1/2, ये कितना है 1/2 को बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1 और माइनस, ये 2 से जैसा ही गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो cos x और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब dx को अलग अलग दे दीजिए, अलग अलग दीजिएगा यानी कि इसको दीजिएगा तो dx हो जाएगा और माइनस का चिन्ह। इसके बाद आपको हो जाएगा cos 4x प्लस में 10 और कितना dx, कितना dx। अगर आगे ध्यान दीजिएगा तो 1/2 और यह dx का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो x होता है माइनस, यहाँ cos x का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो cos x का आप जानते हैं कि क्या होता है sin x होता है। कितना होता है? sin x होता है। कितना होता है? sin x ना। तो sin और यहाँ पर कितना है 4x और प्लस कितना 10, और ये भी जानते हैं कि x के गुना में जो रहता है वो भागा में आ जाता है। क्या आ जाता है? भागा। कांस्टेंट के लिए k होता है, कांस्टेंट के लिए क्या होता है k होता है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ये। और एक बात, ये 1/2 है तो सबके लिए है, ये सबके लिए है ना, इसलिए 1/2 से जब गुना करेंगे इसमें
तो 1/2 x और माइनस ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा आपको, तो 4x प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस के या सी ले लीजिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसको और भी तरीके से बना सकते थे, कैसे इसको पुट कर लेते, क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं और बना देते, लेकिन ये लॉन्ग चला जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट में बना दिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए ना। देखिए अगला नंबर, अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, कितना, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कहता क्या है कि साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos कितना 4x और dx, इस तरह से आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है। तो जस्ट आपको फॉर्मूला भी बताया गया है कि अगर साइन 2 sin a इंटू कॉस बी रहे तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये वाला। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी, कुछ यहाँ पर a माइनस बी, तो a माइनस बी कहने का मतलब यहाँ जब ज्यादा रहेगा यहाँ पर कम रहेगा तब ना मजा आएगा, तो यहाँ पर ही कम है ये ज्यादा है, तो हमको गड़बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छा से बनाने के लिए ये कॉस को पहले कर लेते हैं, यानी कि कॉस 4x और साइन कितना 3x, क्यों किए, क्योंकि अब घटाने में मजा आ जाएगा। और 2 अपने मन से यहाँ पर लगा दिए, क्यों, क्योंकि फार्मूला पर बन जाए, और 2 अपने मन से लगाए, इसलिए 2 को हटाने के लिए 2 से भागा भी दे देते हैं, और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत है। ये 1/2 बाहर कर लिए, और ये हो गया 2 cos कितना 4x इंटू में कितना साइन 3x और dx। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए तो फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू में साइन बी बराबर क्या होता है, साइन a प्लस बी, क्या होता है, साइन a प्लस में b होता है, क्या होता है इसका फार्मूला, साइन a प्लस में b, साइन a प्लस में b, यानी कि 4x प्लस में कितना 3x प्लस क्यू माइनस माइनस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी, तो एक जगह कितना है 4x है, 4x माइनस में कितना 3x और dx, इसीलिए हम ऐसे किए थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, अब देखिएगा तो यहाँ पर ये कितना होगा इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा साइन 7, यानी कि 7x हो जाएगा, 7x होगा, और dx को भी दे देते हैं, चलो दे देते हैं, माइनस के चिन्ह, ये इंटीग्रेशन इसको देते हैं, तो इंटीग्रेशन और साइन कितना हो जाएगा 4x में से एक जाएगा तो x बचेगा, और dx, और ये 1/2 जैसे सबके लिए है ना, याद रखिएगा। अब देखिए तो साइन x का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन x का हम लोग जानते हैं कि cos x होता है, कितना होता है, cos x होता है, किस में, तो माइनस में होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, माइनस में होता है, साइन x का क्या होता है, माइनस में cos x होता है, तो माइनस में कितना होगा, माइनस में cos x, x का बस 7x, और ये भी बताया था कि x के गुना में 7 है, x से गुना कितना है 7 है, इसलिए भागा दिएगा, क्या हो जाएगा भागा, यानी कि 1/7 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह, साइन एक्स का कितना इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स होता था, माइनस माइनस प्लस, और कॉस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन के या सी, 1/2 से गुना कीजिएगा, ये लेके आ जाएगा इधर, यानी कि इसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 कॉस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह, कितना माइनस का चिन्ह, 1 कितना 7 गुना के 14, और कॉस कितना 7x और प्लस के या सी, इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको भी देख लीजिए और नोट कीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है फिर आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या, इंटीग्रेशन कॉस कितना है, तो 2x और कॉस कितना है 4x और कॉस कितना है, तो कॉस 6x और dx, ये आपका क्वेश्चन है। देख लिए तीसरा cos 2x cos 4x cos 6x, तो अभी आपको जस्ट बताया गया है कि फार्मूला पे लाने के लिए हमको 2 cos a इंटू में cos b चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 2 cos a इंटू में cos b चाहिए, तब जाकर फार्मूला पर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी बात होना चाहिए कि यहाँ पर cos a जो है बड़ा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब घटाएंगे तो हमें समस्या ना हो, इसलिए बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि 4 को हम पहले कर लेंगे, यानी कि cos कितना 4x कर लेंगे, और ये cos कितना 2x कर लिए, क्यों कर लिए, गुना में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फार्मूला पर आ जाएगा। और फार्मूला कब आएगा, जब यहाँ पर 2 रहेगा,
तो 2 दिए, तो 2 इसको हटाने के लिए 2 से भागा भी कर दिए। अब कॉस कितना है 6x है, कॉस कितना है 6x और dx, यही ना है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 1/2 बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर कर लीजिए, जो सबके लिए है, क्या है सबके लिए है। इंटीग्रेशन 2 कोस 4x इंटू में कॉस कितना 2x इंटू में कितना कॉस 6x और dx, इस तरह से हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला पर चला गया, ये फॉर्मूला पर चला गया। कौन सा फॉर्मूला था 2 cos a इंटू में cos b, क्या होता है cos a प्लस b होता है, क्या होता है cos a प्लस b होता है, ये नहीं होता है cos a प्लस b होता है। और cos यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए इंटीग्रेशन cos कितना cos a प्लस b, a के यहाँ पे कितना तो 4x प्लस कितना 2x और प्लस के चिन्ह और cos कितना a माइनस b यानी कि 4x में से 2x जाएगा इस तरह से। और इंटू में है कितना, तो इंटू में ये पूरा के इंटू में ना है, ये पूरा के इंटू में है cos कितना 6x, कितना है 6x है और dx कितना dx, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 1/2। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा तो cos 4 और 2 6x हो जाएगा और प्लस कितना प्लस, और cos कितना हो जाएगा cos, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2x हो गया और इंटू में पूरा के इंटू में हो जाएगा cos कितना 6x और यहाँ पर कितना dx, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बताइए, ये बारी बारी से गुना करेंगे, क्या करेंगे बारी बारी से गुना करेंगे ना। तो गुना करने के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतना पहले नोट कर लीजिए ना, नोट कर लिए तो आगे देख लीजिए ना। 1/2 और इस तरह से cos 6x से गुना करते हैं तो यहाँ पर इसमें गुना होगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है cos एक ठो यहाँ 2 ठो गुना होता है cos स्क्वायर 6x हो जाएगा और dx से भी साथ में गुना कर ही देते हैं तो हो गया। इस तरह से ये छोड़ दीजिए अभी ना, और प्लस का चिन्ह और इससे इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा तो cos 6x इंटू में cos कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और पूरा के कितना dx कितना dx ले लीजिए इस तरह से, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मिटाते हैं ना, अब मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए तो अगर यहाँ पर 2 रहता था 2 cos a इंटू में cos b, ये फार्मूला पर चल जाता, लेकिन 2 नहीं है तो 2 हम अपने मन से यहाँ पर देंगे, तो 2 अपने मन से देंगे तो 2 हमको नीचे भी लाना होगा, यानी कि 2 गुना करेंगे तो 2 से भागा भी देना होगा। यहाँ पर भी हम 2 ला देते हैं तो 2 cos स्क्वायर x, 2 cos, ये देखिए गुना में है यहाँ भागा में इधर तो गुना, तो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x ये हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरा में ये भी इन सभी में हम क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं और 2 से भागा करते हैं, क्योंकि ये गड़बड़ कुछ ना हो इसलिए भागा कर दें। ये 2 बाहर लेके आ देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस तरह से 4 हो गया। इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा तो 2 से गुना इसमें किए तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x और प्लस में 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2 cos 6x इंटू में cos कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और पूरा के कितना dx, कितना dx, इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/4, 1/4। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन, इसको जब तोड़िएगा देखिए तो 2 cos स्क्वायर x, 2 ये देखिए तो भागा में है इधर तो गुना बटा 2 cos स्क्वायर x होगा कितना 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos कितना 2x से x है कितना 6x, तो 6x हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है तो 2 cos a इंटू
बी रहता है, 2 cos A इंटू बी रहता है, तो क्या होता है cos A प्लस बी, cos A प्लस में बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, cos A प्लस में बी, यानी कि 6 2 8 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस के चिन्ह किसका, प्लस के चिन्ह cos A माइनस बी, तो cos A माइनस बी, तो 6x में से 2x आया 4x, और ये पूरा के कुछ है, पूरा के dx है, कितना है dx है। अब अलग अलग dx देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन जब करेंगे अलग अलग, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर जब अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x हो जाएगा, और प्लस इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना है 12x है, 12x है, तो cos x का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, x अब कितना 12x, और जो आपको गुना के रूप में x के जो गुना के रूप में होता है वही आपको भागा के रूप में होता है, तो भागा कर दिए, माइनस cos x का तो साइन x हो जाता है माइनस 8x, और 8 जैसे कुछ में गुना में, इसलिए 8 हो जाएगा भागा में भी, आप जानते ही हैं, और माइनस यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो cos है तो हो जाएगा माइनस साइन x का, माइनस साइन x तो साइन x, ऐसे हो के ना 4x, और ये गुना में 4x, इसलिए भागा में भी 4 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक तो के या सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको 4x और माइनस ये 12 के पारा 4 बार पढ़ दीजिए, तो 12 दूनी 24 32 बच्चों 48, यानी कि 1 में 48, और साइन कितना 12x और माइनस ये 8 बार पढ़ दीजिए, 8 के पारा 4 बार, तो गुना कर रहे हैं 8 चौके 32, 1/32 और 8 साइन कितना 8x माइनस 4 चौके 16, तो 1/16 साइन कितना 4x और प्लस के या से, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप ना। देखिए 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा cos x का प्लस होता है ना, इसलिए प्लस सब में हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, और बाकी सब ठीक है। और आपको आंसर में क्या किया है कि आपको कॉमन ही रहने दिया है, ये आपको गुना ना किया है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ना मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है कि इंटीग्रेशन साइन qx, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है इंटीग्रेशन साइन q ना, और फिर इसके बाद कहता है आपको कि 2x प्लस 1 और dx, यही ना आपको कहता है। तो आपको सीधी सी बात करना है कि इसका इंटीग्रेशन हमको आता नहीं, किसका आता है, तो साइन स्क्वायर क्या आता है, साइन स्क्वायर क्या आता है, इसलिए साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर और 2x प्लस 1 और एक तो और साइन रहेगा, तब नहीं जाके आपको हो जाएगा क्या q प्लस 1 और dx। देखिए तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, और स्क्वायर और यहाँ पे एक तो q हो जाएगा, वही q के तोड़ दिए। अब देखिए स्क्वायर है, इसको भी आपको स्क्वायर का भी आता है वो वाला, लेकिन उसको आप लाइएगा तो ये वाला आपको नहीं आ पाएगा, ये वाला आपको नहीं आ पाएगा, काम गड़बड़ा देगा। इसलिए ये आपको एक और फार्मूला याद होगा क्या, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर x होला, तो x से यहाँ पर कितना है, तो x से यहाँ पर कितना है, तो 2x प्लस कितना है 1 है, कितना है 1 है, और इंटू में कुछ में है, इंटू में साइन कितना 2x प्लस 1 और dx है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम पुट कर लें कोस को, कुछ के कोस को, तो हमें साइन आ जाएगा। कोस का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, तो पुट कर लेते हैं इधर, चलिए ना इधर पुट कर लेते हैं, इधर हमारे पास जगह तो है ही, पुट देख लीजिए, पुट हम किसको पुट कर रहे हैं, तो cos 2x प्लस 1 बराबर मान लेते हैं t, कुछ मान लेते हैं t, और cos के जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको हो जाता है माइनस साइन x, कितना होता है x, और x के यहाँ पे कितना है 2 प्लस 1 है, और डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि x के बगल में जो होता है वह गुना के रूप में आता है, क्या आता है गुना के रूप में, तो गुना के रूप में आ गया। और डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि x के बगल में जो होता है इंटीग्रेशन में वो भागा में आता है, और यहाँ पर कीजिएगा तो dt और बट्टा में dx, 100 सापेक्ष किए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा
ये आपको हमको यहाँ पर देखिए तो ये हमको चाहिए ना, ये वाला अगर रहेगा तो हमको ये वाला लिख सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि ये आपको dx गुना में है, भागा में इधर आया तो गुना में, और ये भागा में है यहाँ पर गुना में, उधर आया तो भागा में, यानी कि आपको साइन 2x + 1 कितना 1 और dx आपको गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि dt और बटा माइनस कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये इतना रहेगा तो आप इतना लिख सकते हैं। तो देखिए इतना है, इसके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस ये cos 2x + 1 के जगह पर कितना t, तो आपको हो जाएगा t के स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्क्वायर। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो माइनस dt और बटा में 2, ये 2 आपको भागा में है इसलिए इधर लेके आ जाइए -1/2 और ये dt हो गया, कितना हो गया 1/t² और dt हो गया, कितना हो गया dt हो गया। इस तरह से अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको t के सापेक्ष है, इसलिए आपको हो जाएगा t और माइनस t² के जानते हैं कि एक जुटता है वही नीचे आता है और कांस्टेंट के रूप में k या c ले लेता है। अब t में ही कन्वर्ट किए हैं, हमको x के रूप में था तो x के रूप में लाना होगा, इसलिए हो जाएगा 1/2 माइनस, और t के जगह पर हमको रखना है, क्या रखना है देख लीजिए, तो cos हमको रखना है 2x + 1 रखना, रख दिए माइनस, इसके यहाँ पर रखना है cos q 2x + कितना 1 और बटा में कितना 3, और इस तरह से आपको क्या हो गया आंसर 3 हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए इसको एक स्टेप आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर इसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं दिख रहा होगा cos 2x + कितना 1, कितना 1 और बटा में कितना तो 2, और ये माइनस है तो माइनस, ये माइनस जब छोड़े यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 से इसमें गुना होगा तो 6 हो जाएगा, यानी cos q 2x + कितना 1 और बटा में कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, याद रखिएगा ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, और प्लस के नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जान जाइएगा कि यहाँ पर 6 हम बता रहे हैं आपको ना, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, 5वां इंटीग्रेशन आपको कह रहा है कि साइन qx और कॉस कितना qx और dx, इसको बना दीजिए जरा। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो qx का तो जानते नहीं है तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे पिछले वाले किए थे कैसे, तो साइन स्क्वायर x और कितना कर देंगे साइन x और यहाँ पर कॉस कितना qx और dx। अब ये साइन को हम तोड़ सकते हैं किस में, कॉस में, कैसे, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर x में, और यहाँ पर कितना है साइन x इंटू में कॉस कितना है qx और dx है, ये ना जी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम पुट करने वाला सिस्टम को लगाते हैं, यानी कि हम पुट करते हैं जैसे पुट किए थे वैसे ही वहाँ पर मिटा लेते हैं। उसके बाद चलिए देखिए पुट करते हैं हम, कॉस कितना x बराबर t, तो कॉस का अभी डिफ्रेंशिएशन आपको बताया कि कॉस का होता है माइनस साइन x, और यहाँ पर डी टी और बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इधर लेके आ जाएगा तो माइनस, और इधर उसको माइनस को भी उधर भेज देना है, तो कितना साइन x और इधर आ गया तो डी एक्स, और यहाँ पर माइनस कितना डी टी हो जाएगा, ये माइनस को गुना करेंगे तो माइनस उधर चल जाएगा, यानी कि जहाँ पर साइन x और डी एक्स है तो देखिए साइन x और डी एक्स जहाँ पर है वहाँ पर ये वाला हम रख सकते हैं, तो रख देते हैं। 1 माइनस में कॉस के जगह पर कितना रखना है t, तो यहाँ पर t के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जहाँ पर हमको रखना है कितना डी टी माइनस में, और कॉस के जगह पर कितना रखना है t, तो यानी कि t की कोची q है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टी क्यू से जब गुना कीजिएगा तो टी के क्यू और माइनस में टी के क्यू से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 और 2 5 पावर जैसे हमेशा क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा डी
टी और माइनस को बाहर कर लीजिए। क्या कीजिए? बाहर कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये होगा कि जब इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इंटीग्रेशन, तो पावर में एक जुड़ जाता है, यानी कि 3 और 1 4 बटा में हो जाता है 4, और माइनस के पावर में एक जुट गया, यानी कि टी के पावर 5 और बटा में कितना? 5, और कांस्टेंट के रूप में के या सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और माइनस जब छोड़िएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा? और टी का मान भी बैठा दीजिए, तो टी का मान कितना? कॉस, तो कॉस 5 और बटा में कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस जब छोड़े तो ये प्लस हो गया, इसलिए पहले कर लिए, और माइनस छोड़ेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में माइनस कर रहे हैं। माइनस कितना? कॉस कितना हो जाएगा? 4 और एक्स और बटा में कितना? 4 और के एस सी कांस्टेंट। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कि कॉस कहाँ से आ गया? तो देखिए टी जो था, ये टी था ना, ये वाला टी, इसके जगह हम कॉस रख दिए। कहाँ से? तो पुट किए थे वहां से। इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 5 है तो 5 में एक जुटेगा ना, तो यहाँ 6 न हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 4 हुआ था, यहाँ पर 4 आया था, इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब होगा ना, इसको मिटाते हैं हम ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन कितना? 2x और फिर कितना? साइन 3x और dx, है ना। तो देखिए, तो इसका तो बनने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 हो जाता तो एक फार्मूला पा जाता। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला पर आ जाता है, लेकिन 2 नहीं है। और एक बात और कि यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर घटाने पर हमको कोई तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए इसको बड़ा करने के लिए हम ये साइन 2x को पहले कर लेते हैं। साइन 2x को गुना में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x यहाँ पर कितना? साइन कितना? 3x और dx, और हमको 2 यहाँ पर चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला हमको बन जाएगा। 2 चाहिए, इसलिए 2 लिए, इसलिए 2 हटाने के लिए भी चाहिए। तो ये 1/2 जैसे बाहर कर लीजिए, ये 2 को रहने दीजिए, तो ये फार्मूला हो गया साइन 2x और साइन कितना? ax और कितना? साइन कितना? 3x और dx। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 ये फार्मूला पर चला गया है। कौन सा फार्मूला? तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो a माइनस बी तो एक रहेगा कि 2x और 2x में से जाएगा तो x बचेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, और माइनस का चिन्ह, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, तो 2x और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3x, और इंटू में रहेगा कितना? साइन कितना? 3x। ये पहले क्वेश्चन बना चुके हैं, ऐसा ही था ना। अब गुना कर दीजिए बारी बारी से, ये 1/2 जैसे सबके लिए है। जब गुना कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा? तो साइन हो जाएगा 3x इंटीग्रेशन की, और कॉस कितना? x और माइनस की थी। इसमें जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो साइन यहाँ पर 3x और यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा? साइन 3x, यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा? यहाँ पर कॉस ना है, यहाँ पर कॉस है, कॉस कितना? 3x और dx कितना? dx। इस तरह से हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर पर यहाँ पर अगर 2 रहता तो एक फार्मूला पा जाता है 2 cos a इंटू में b, तो यहाँ पर 2 अपने मन से करते हैं, इसलिए 2 से भागा भी करने के लिए 2 करना होगा ना। और यहाँ पर साइन कितना? 3x इंटू में cos कितना? x कितना? x, और माइनस के चिन्ह, ये देखिए तो साइन a इंटू में b, साइन यहाँ पर भी a है, यहाँ पर ये a है, तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला आपको बताया गया है 2 साइन a इंटू में cos b, यानी कि यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो 2 अपने मन से ले रहे हैं तो 2 से भागा भी करना चाहिए, 2 से भागा भी करना चाहिए। तो ऐसा काहे ना हम काम कर लेते हैं कि 2 से हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं, 2 से यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं, यहाँ पर ना 2 से गुना कर रहे हैं ये सभी में, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि चलिए ना ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, 2 से गुना कर रहे हैं 2 से भागा, तो ये तो पूरा फार्मूला पर चल गया। तो फार्मूला पर चल गया तो क्या हो गया? ये पूरा फार्मूला पर गया तो साइन 2a हो गया, यानी कि 2a एक जगह पर कितना? 3x कितना? 3x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर लेके आ जाइए, तो 1/2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये आपको क्या हो जाएगा? ये फार्मूला पर चल जाएगा। कौन फार्मूला पर चल जाएगा? तो देखिए 2 साइन a इंटू बेस, तो क्या होता है फार्मूला? तो इंटीग्रेशन, ये फार्मूला आपको होता है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यानी 3 और 1 4,
साइन हो जाएगा 4x और प्लस के चिन्ह क्या होता है साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी यानी कि 3x में से एक जगह तो 2x हो जाएगा और माइनस के चिन्ह इसको जब कीजिएगा, इसको यहाँ पर कितना था 2 था ना, ये यहाँ पर ऊपर 2 था, ये 2 हम कॉमन कर लिए, यहाँ पर 2 था, ऊपर देखिए 2 था, तो ये फार्मूला पर चलेगा कितना साइन 2x इस तरह से हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये और ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा और यहाँ पर जगह आपको बच रहा है 1/4। इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स होता है, कितना होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का माइनस में होता है इसलिए ये माइनस हो गया। और ये भी बताए थे कॉस एक्स, कॉस के बगल में जो होता है गुना में इंटीग्रेशन में भागा में आ जाता है, तो भागा में आ गया, यानी कि भागा में आ गया। तो इस तरह से इसको कितना हो जाएगा 4 4 8 यानी कि -8 हो जाएगा और कॉस कितना 4x और प्लस कितना k या c। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 गुना के 6x यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, कटेगा नहीं ना, यहाँ पर 6x हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, यहाँ पर इस तरह से इसका इंटीग्रेशन किए इतना हो गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस कितना होता है, तो माइनस कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ पर कितना है 2x और यही आपको भागा में आ जाता है। इसको भी कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो साइन कॉस 6x और बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये 4 जैसे कि आपको सबके साथ गुना करना है ना, ये माइनस इसके और ये सबके साथ गुना करना है। इस तरह से गुना कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या करा इंटीग्रेशन साइन कितना है तो 4x और साइन कितना है 8x और dx है। तो अभी आपको फार्मूला देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ पर a जैसे बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर घटाने में समस्या ना हो, तो इसलिए आपको पहले कर देना है केवल साइन कितना 8x और कितना साइन कितना 4x और dx, और क्या होना चाहिए तो यहाँ पर 2 होना चाहिए तब ना फार्मूला बनेगा, इसलिए 2 लगा देते हैं और 2 से हटाने के लिए भी कर देते हैं, ये 1/2 बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये पूरा फार्मूला पर चल जाएगा। कौन सा फार्मूला तो देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है तो कॉस a माइनस बी, तो कॉस कितना a माइनस बी, तो एक जगह पर 8 8 में से आ जाएगा 4x, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए 4x और माइनस की चिन्ह क्या माइनस की कॉस a प्लस बी, तो 8 और 4 12 यानी कॉस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा और dx ना। अब 1/2, अब जरा ध्यान दीजिएगा 1/2 सबके लिए। अब cos x का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो cos x का होता क्या है, तो cos x का अभी जस्ट बताया गया, क्या बताया गया तो cos x का आपको sin x होता है, कितना होता है sin x होता है, sin x यहाँ पर कितना 4x और जो आपको यहाँ पर x के गुणज है वही नीचे भागा में भी आता है और माइनस के चिन्ह। cos x का क्या होता है तो sin x होता है, तो sin x x यहाँ पर कितना 12x और यहाँ पर गुना के रूप में x की होती है 12, तो 12 नीचे भी और k या c ले लीजिए और 2 से जब गुना कीजिएगा तो साइन कितना हो जाएगा, इसको पहले कर देते हैं रहने दीजिए, तो जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x और बट्टा में नीचे 4 रखें 8 माइनस ये साइन कितना तो आपको 12x और बट्टा में कितना 12 गुना 24 और प्लस के या c। इस तरह से आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस कितना है x और बटा में 1 प्लस कॉस कितना है x है और dx, इसको कैसे बनाइएगा तो एक बात इधर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x कितना है 1 माइनस कॉस 2x, इसी को अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कितना है ये आपका ये वाला हम ध्यान देते हैं साइन स्क्वायर कितना है x और 1 माइनस कितना है तो कॉस कितना है 2x और बटा में कितना है 2 है, ये आपको भागा में इधर आया तो गुना में तो 2 और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x
और बराबर 1 माइनस में कोस कितना 2x। अगर हम x के कुछ x में जहां जहां x है वहां पर 2 से भागा देते हैं, तो 2 से जब भागा देते हैं 2 साइन स्क्वायर x बटा में 2 हो जाएगा और बराबर 1 माइनस इसमें जब भागा दीजिएगा तो कॉस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस x है उसके यहाँ पर ये हम रख सकते हैं, देखिए तो 1 माइनस कॉस x वहाँ पे रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर x और बटा में कितना 2। उसी तरह से इसको भी कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, तो ये भी आपको क्या आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बटा में 2x और dx है तो dx, ये 2 से 2 खत्म और साइन बटा कॉस हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर और x बटा में 2 और dx। 10x का इंटीग्रेशन होता नहीं इसलिए तोड़ दीजिए कितना सेक स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1 में, इसमें तोड़ दिया और dx। जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा 10 सेक स्क्वायर x का तो हो जाता है 10x पे ये, और देखिए तो x के गुना के रूप में कितना है 1/2 जो गुना के रूप में होता है वही भागा के रूप में आता है, ये इंटीग्रेशन भागा के रूप में आता है। माइनस x की कितना होता है 1 का कितना होता है x होता है और प्लस के या c। इसको अच्छी तरीके से करे अथवा नहीं करे, चलिए यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए अब की बार 9, क्या 9 क्योंकि 8 हो गया तो 9 में कहता क्या है हमारा क्वेश्चन की cos x कितना cos x और बटा में 1 प्लस cos कितना x और dx है ना। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है वही यहाँ पर रहता तो मजा आ जाता है, तो चलिए मजा हम ला ही देते हैं। तो cos x तो देखिए तो अपना मन से ही एक आया ना, इसलिए एक को घटा देंगे एक, और यहाँ पर कितना 1 प्लस cos कितना x और dx। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर एक अपने मन से लाए इसलिए एक घटाने के लिए एक से एक घटा एक खत्म यानी cos, तो ये ना cos है। ऐसे करिए अब अलग अलग भाग दीजिए, जैसे अलग अलग भाग दीजिए 1 प्लस cos x और कितना 1 प्लस cos कितना x और माइनस 1 बट्टा में 1 प्लस cos x और कितना dx कितना dx। अब इसको काट दीजिएगा हो जाएगा 1 और माइनस ये 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x ये अभी बनाए थे, ये बनाए थे ना 1 प्लस cos x रहेगा 1 प्लस cos x, तो अभी आपको बनाए थे ये हो जाता है कितना तो 2 cos स्क्वायर x बटा में 2 हो जाता है। अभी इसको बनाए थे जस्ट अभी पहले था 1 प्लस cos x, ध्यान दीजिए यहाँ पर dx, ये ऊपर लेके चले जाएंगे, ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा तो 1/2 तो ये रहवे करेगा, ये ऊपर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x बटा में 2 हो जाएगा और dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसा ही इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x का इंटीग्रेशन कितना है, एक का इंटीग्रेशन x होता है और माइनस 1/2 है तो 1/2 और सेक का कितना होता है 10x होता है, कितना होता है 10x होता है, x से पर जो है जो लिख दिए और x के गुणज के रूप में कितना है यहाँ पर जो x है x के गुणज के रूप में कुछ 1/2, तो 1 जो गुणज के जो रहता है वही नीचे आ जाता है इस तरह से, और कितना हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन के या सी इस तरह से x माइनस ये इधर कुछ में है नीचे है ऊपर चला जाएगा तो 1/2 और यहाँ पर 2 और कितना 10x बटा में 2 या क्या सी, ये 2 से 2 खत्म, यानी कि कुल मिला के आपको आंसर कितना हो जाएगा तो x माइनस 10 कितना x/2 प्लस में के, इस तरह से आपको क्या हो गया आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 मेरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है तो इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x और dx, तो इसका तो इंटीग्रेशन जानते नहीं है जी, जानते हैं नहीं, लेकिन यही अगर स्क्वायर में रहे तो जानते हैं तो कर दीजिए ना। तो साइन यहाँ पर स्क्वायर x इसका भी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर दिए 4 दूना के 4 हो जाता है। अब देखिए तो इसको भी हम तोड़ना जानते हैं, कैसे तो तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ेंगे किसमें तो 1 माइनस में cos कितना 2x और बटा में 2 और एक पावर है 2, एक पावर कितना है 2, तो इसको ना मैं ऐसे तोड़ेंगे तो एक पावर 2 और dx, कोई दिक्कत। अब देखिए तो स्क्वायर जब छोड़िएगा यहाँ से स्क्वायर जब छोड़िएगा तो ये 2 दूना का हो जाएगा 4, तो 1/4 कॉमन कर लेते हैं कांस्टेंट है, और जब स्क्वायर छोड़िएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
माइनस टू ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो टू ए के जगह पे कितना है एक, और बी के जगह पे कितना है, तो आपको कॉस कितना है, गुणक चिन्ह लेके कॉस टू एक्स प्लस कितना बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना कॉस स्क्वायर टू एक्स और डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा, तो अब देखिए 1/4, इसका स्क्वायर कीजिएगा 1 और माइनस, ये 2 से गुना कीजिएगा, 1 से कोई फर्क नहीं, 2 से फर्क पड़ेगा, तो 2 और कितना हो जाएगा कॉस 2x और प्लस में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x और dx हो जाएगा। लेकिन इसको जब बनाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आगे देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, इसका निकाला जा सकता है, लेकिन इसका नहीं निकाला जा सकता है। तो नहीं निकाला जा सकता है, तो एक फार्मूला देखिए कोस स्क्वायर एक्स रहता था, इस तरह से तोड़ सकते थे, तो उसी तरह से इसको हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं आ पा रहा है, इसलिए 1 माइनस कॉस कितना 2x और प्लस, इसको जब तोड़िएगा तो कितना 1 प्लस कितना 1 प्लस कॉस कितना 2x, तो 2 और x से अब कितना है, तो 2x है, तो 2x और बट्टा में कितना 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1/4 जो सबके लिए है ये ना, 1/4 जैसे सबके लिए है ना, तो 1/4 और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस कितना 2x और प्लस, अलग अलग कीजिएगा तो 1/2 प्लस ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4x और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। पहले देखिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, इसको इंटीग्रेशन देंगे, इसको इंटीग्रेशन देंगे, इसको इंटीग्रेशन देंगे, इसको इंटीग्रेशन देंगे और dx करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए पहले ही हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए पहले ही कीजिएगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा एक का तो हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस। इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, cos x का कीजिएगा तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है, कितना होता है sin x होता है, x से यहाँ पर जितना है उतना, और 2x x के बारे में कितना है 2 है, इसलिए 2 से हो जाएगा भागा। चलिए प्लस के चिन्ह, ये देखिए 1/2 की कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 1/2 और कांस्टेंट है इसलिए बाहर है x का x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस कुछ प्लस 1/2 और cos x का कीजिएगा तो sin x हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, और x के बगल में वही नीचे और कितना कांस्टेंट के रूप में k या c। अब क्या कीजिए बारी बारी से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आधा एक तो यहाँ पर एगो x, आधा एगो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, आधा एक जोड़िएगा तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 से यहाँ पर आधा यहाँ पर ही एक तो कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 को 3x/2 लिख सकते हैं और माइनस के चिन्ह, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कितना साइन हो जाएगा 2x और ये तो जुड़िए गया प्लस कितना प्लस, ये 4 गुना के 8 साइन कितना 4x/में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस के ये 4 से गुना कीजिएगा तो 4 से गुना कीजिएगा कितना 3x/में कितना 4 गुना का 8 और माइनस कितना हो जाएगा 2x/में कितना 4 और 4 से गुना करेगा 8 के 32, यानी कि साइन कितना 4x/में 32 प्लस के, इस तरह से क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए ना।